चलिए इस वीडियो में हम आपको रेखागणित का एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर है ई एफ के। देखिए ए बी आपके पास यहाँ है, ए बी ये है, ए बी जो है सी डी के समांतर है, ये सी डी है आपका, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। और ये जो रेखा सी डी है वो ई एफ के भी समांतर है, यानी कि सी डी जो है ए बी के भी समांतर है और ई एफ के भी समांतर, यानी कि ये जो तीनों रेखाएं ये आपस में तीनों समांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिला। और देखिए यहाँ पे ई ए आपका कहाँ पे है, यहाँ पे ई ए है, ये देखिए ये है, और ए बी ये है, नीचे वाला ये रेखा आपकी है, ये जो है एक दूसरे पर लंब है, यानी कि ये कोण जो है आपका कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में बी ई एफ दिया हुआ है, बी ई एफ आपका कहाँ पे है, ये देखिए बी ई एफ, ये देखिए कोण आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें मान ज्ञात करना है, किसका, एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है और जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए एक्स कोण आपका यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो ई एफ के समांतर है कि नहीं, तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये रेखा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा ए ई इन्हें काट रही है और ये कोण आपका 90 डिग्री है। तो अंतः कोणों का योगफल आप जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है तो उनके अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए ये कोण और प्लस ये टोटल कोण, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री है ही, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, यानी कि हमें कोण जेड का मान निकल गया। इसी प्रकार से देखिए अगर ये देखिए सी डी रेखा जो है ई एफ के समांतर है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो ये देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों अंतः कोण हैं, अंतः कोण है कि नहीं है, देखिए ये अंदर ये कोण है, अंतः कोण है, तो यानी y प्लस 45 डिग्री बराबर आपका कितना है, 180 होगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी जो है सी डी के समांतर है, सी डी के समांतर तो कोण y और कोण x संगत कोण होंगे, यानी कि कोण y बराबर कोण x होगा, यानी कि ये भी कोण आपका कितना आ जाएगा, 135 डिग्री का। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया होगा कि इसको हम निकालेंगे कैसे। अब इसको लिख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए दिया हुआ है क्या, ए बी समांतर है सी डी के, यानी तीनों रेखाएं आपके समांतर हैं, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों रेखाएं समांतर हैं। ए ई जो है ए बी पर लंब है, यानी कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो कोण आपको दिया हुआ है बी ए ई बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और कोण बी ई एफ दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री। हमें कोण एक्स बराबर क्या होगा, कोण वाई बराबर क्या होगा और कोण जेड बराबर क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि ए बी जो है ई एफ के समांतर है, ठीक है, तथा रेखा रेखा ए, देखिए ए ई रेखा इन्हें काट रही है तथा रेखा ए ई इन्हें प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अतः कोण बी ए ई प्लस कोण ए ई एफ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ए ई एफ को आप क्या लिख सकते हैं, कोण जेड प्लस 45 लिख सकते हैं, पूरा कोण तो यही है आपका ए ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ये कोण आपका देखिए दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए और इसकी जगह पे इसको पुट कर लीजिए। ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री।
या z बराबर या z प्लस, ये देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 9 और 4 13, 135 बराबर आ जाएगा आपका 180, या कोण z बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस 135 बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण z का आपने मान निकाल लिया है। अब देखिए CD जो है EF के समांतर है, चूंकि CD EF के समांतर है तथा BE इन्हें प्रतिच्छेद करती है, BE रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अतः कोण y प्लस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 180, या यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस 45 डिग्री बराबर 135। ठीक है, आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं, अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोण है इनका योगफल कितना होता है 180 अंश। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे हम क्या निकाले, हम y का मान निकाल लिया हमने, कितना आ गया 135। ठीक है, तथा अब देखिए यहाँ पे ये जो है AB जो है इसके समांतर है, तो x और y ये दोनों संगत कोण होंगे, लिखेंगे चूंकि AB समांतर CD तथा रेखा कौन सी रेखा है BE इन्हें प्रतिच्छेद करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है, अतः कोण x बराबर होगा कोण y के। क्यों कोण x बराबर y होगा, संगत कोण है ये। ठीक है, संगत कोण है, अतः यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 135 डिग्री, क्योंकि y का मान कितना आपने निकाला है 135 डिग्री। तो यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।